हेलो, मैं अधिवक्ता पंकज कुमार और आज से हम पुलिस अधिनियम 1861 पुलिस एक्ट 1861 शुरू कर रहे हैं। और आज हमारा प्रथम लेक्चर है इसलिए, और आज हम बात करेंगे पुलिस जो कानून है उसके जनरल इंट्रोडक्शन यानी कि सामान्य जानकारी पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हमारा जो पुलिस कानून है उसका नाम क्या है? तो हमारे पुलिस कानून का नाम है पुलिस अधिनियम 1861। 1861 का ये कानून है। क्या नाम है? पुलिस एक्ट 1861। कोई भी अधिनियम जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला पॉइंट उस अधिनियम का या उस कानून का नाम क्या है। तो हमारा जो पुलिस कानून है उसका क्या नाम है? पुलिस एक्ट 1861, पुलिस अधिनियम 1861 1861। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, हमारा जो पुलिस एक्ट है 1861 का, ये केंद्रीय अधिनियम है। ठीक, ये कैसा अधिनियम है? केंद्रीय, सेंट्रल एक्ट इसको कहा जाता है, सेंट्रल एक्ट। पुलिस एक्ट कौन सा एक्ट है? केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम? केंद्रीय अधिनियम है, ये सेंट्रल एक्ट है। तो उत्तर प्रदेश में क्या लागू है? उत्तर प्रदेश में भी यही लागू है, आवश्यक संशोधनों सहित। देखिए, हमारा जो भारत का जो पुलिस कानून है वो 1861 का है। वे राज्य सरकारें जिनका अपना पुलिस एक्ट नहीं है, उन राज्यों में यही पुलिस एक्ट आवश्यक संशोधनों सहित लागू है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी यही अधिनियम लागू है, यही केंद्रीय अधिनियम लागू है, आवश्यक संशोधनों सहित। ठीक है, लेकिन ये स्पष्ट है कि हमारा जो पुलिस अधिनियम है 1861 का, ये केंद्रीय कानून है। उत्तर प्रदेश में या उन राज्यों में जहाँ पर उन राज्यों का अपना पुलिस एक्ट नहीं है, अपना पुलिस कानून नहीं है, वहाँ पर या उन राज्यों में यही पुलिस कानून आवश्यक संशोधनों सहित लागू होता है। ठीक, पहला पॉइंट अधिनियम का नाम। दूसरा, ये जो कानून है, जो पुलिस एक्ट 1861 है, ये केंद्रीय अधिनियम है और इसी केंद्रीय अधिनियम को उत्तर प्रदेश में आवश्यक संशोधनों सहित लागू किया जाता है। देखिए, जो पुलिस आयोग था 1860 का, जो पुलिस आयोग था, पुलिस कमीशन 1860, इसी की रिकमेंडेशन पर, इसी की संस्तुति पर यह कानून यानी कि पुलिस एक्ट 1861 अधिनियमित किया गया था, इनेक्टेड किया गया था। किसकी? देखिए, पुलिस कमीशन 1860, 1860 का जो पुलिस कमीशन था, जो पुलिस आयोग था, इसी ने संस्तुति प्रस्तुत की थी, इसी ने रिकमेंडेशन दिया था और इसी की रिकमेंडेशन पर यह पुलिस कानून इनेक्ट किया गया, अधिनियमित किया गया। ठीक, ये हमारा तीसरा पॉइंट है। अच्छा, ये जो पुलिस कानून है ये बनाया क्यों गया था? क्या आवश्यकता पड़ी इसको बनाने की? तो पुलिस को रेगुलेट करने के लिए पुलिस अधिनियम 1861 बनाया गया। क्यों बनाया गया? फॉर द रेगुलेशन ऑफ पुलिस, पुलिस को विनियमित करने के लिए या पुलिस के विनियम हेतु ये कानून बनाया गया। जब हम इसका प्रीमल पढ़ेंगे इस पुलिस एक्ट का, तो हम और अच्छी तरह जान सकेंगे कि ये पुलिस कानून क्यों बनाया गया था। ठीक है, जब मैं आपको प्रीमल पढ़ाऊंगा तो और अच्छी तरह बताऊंगा। सामान्यतः आप यही जानिए कि पुलिस को विनियमित, पुलिस के विनियमन हेतु, पुलिस को रेगुलेट करने हेतु या पुलिस के रेगुलेशन हेतु ये अधिनियम बनाया गया था। ये हमारा पुलिस एक्ट जो है, इसका एक्ट नंबर कितना है? एक्ट नंबर मतलब अधिनियम क्रमांक, हिंदी में बोलते हैं उसको अधिनियम क्रमांक। तो हमारा जो पुलिस एक्ट है इसका अधिनियम क्रमांक है 5 ऑफ 1861, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1861, अधिनियम क्रमांक 5 वर्ष 1861। ठीक, इसको सहमति कब मिली थी? इसको सहमति मिली थी 22 मार्च 1861 को, 22 मार्च 1861। ये एक्ट नंबर क्या होता है और ये कंसेंट डेट क्या होती है? देखो, मैं आपको बता देता हूं बहुत संक्षिप्त में। देखिए,
ये हमारा लोकसभा है, ये हमारा राज्यसभा है, और ये हमारे राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति क्या है ये हमारी संसद है, पार्लियामेंट। क्योंकि हम जानते हैं कि पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये संसद के 3 अंग होते हैं, ये हमारी संसद है। मान लीजिए किसी विषय पर हमको कानून बनाना है, लॉ बनाना है या अधिनियम बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जिस विषय पर हमको कानून बनाना है उस विषय पर पहले एक प्रारूप तैयार करेंगे, मसौदा तैयार करेंगे, और उस मसौदे को बिल के रूप में संसद में पेश करेंगे। चलिए पहले बिल लेके आते हैं। ये हमारा बिल है, जिस विषय पर हमको कानून बनाना है उस पर मसौदे को बिल के रूप में, इस बिल को लोकसभा से पारित कराना होगा, फिर इस बिल को लोकसभा से पारित कराओ। ये विधेयक है, इस विधेयक को लोकसभा, राज्यसभा दोनों से पारित कराओ। उसके बाद ये राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा ये विधेयक, और जब राष्ट्रपति महोदय इसको अपनी कंसेंट दे देंगे तो ये जो बिल है, ये जो विधेयक है, ये अधिनियम बन जाता है। मैं पुनः रिपीट करता हूं। जब हमें किसी विषय पर कानून बनाना होता है तो सबसे पहले हम एक मसौदा तैयार करते हैं उस विषय पर, फिर उस मसौदे को या उस प्रारूप को बिल के रूप में संसद से पारित कराते हैं, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। जब हमारा विधेयक या बिल जब लोकसभा, राज्यसभा यानी कि संसद के दोनों सदनों से जब पारित हो जाता है तो ये राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब विधेयक को अपनी सहमति दे देते हैं तो जो बिल है, जो विधेयक है, वो अधिनियम बन जाता है। इसी प्रकार तमाम विधेयक राष्ट्रपति महोदय के पास पड़े रहते हैं उनकी सहमति पाने के लिए। देखिए, ये बिल है, ये बिल है, ये बिल है, ये सब विधेयक हैं, ये सब बिल हैं। ये वो बिल हैं जो लोकसभा, राज्यसभा दोनों से पारित हो चुके हैं, बस इनको राष्ट्रपति की सहमति चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति अगर इनको सहमति नहीं देंगे तब तक ये अधिनियम या कानून नहीं बनेंगे। 2019 चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है, कौन सा ईयर है, 2019। मान लीजिए 2019 में ये तमाम विधेयक हैं जो सहमति पाना चाहते हैं राष्ट्रपति महोदय की। राष्ट्रपति ने 2019 में सबसे पहले मान लीजिए इसको सहमति दे दी, तो इसका एक्ट नंबर कितना हो गया, 1। एक्ट नंबर 1 ऑफ, चूंकि सहमति किस साल मिली है, 2019 में, इसलिए 2019 इसका एक्ट नंबर कितना हो गया, एक्ट नंबर 1 ऑफ 2019। फिर मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति ने इसको सहमति दे दी 2019 में दूसरे नंबर पर, तो इसका एक्ट नंबर कितना हो गया, 2, क्योंकि दूसरे नंबर पर इसको सहमति मिली है। तो इस अधिनियम का एक्ट नंबर कितना हो गया, एक्ट नंबर 2, और चूंकि 2019 में सहमति मिली है तो 2019। हिंदी में बोलेंगे अधिनियम क्रमांक 2 वर्ष 2019। फिर मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति ने तीसरे नंबर पर इसको सहमति दे दी, तो ये भी अधिनियम बन जाएगा, और इसका एक्ट नंबर कितना होगा, 3, क्योंकि तीसरे नंबर पर इसको सहमति मिली है, तो इसका एक्ट नंबर होगा 3 ऑफ 2019 में मिली है ना, तो इसलिए 2019, अधिनियम क्रमांक 3 2019। इसी प्रकार जिस क्रम में राष्ट्रपति महोदय विधेयकों को सहमति देते जाएंगे तो वो अधिनियम बन जाएंगे, और जिस क्रम में सहमति देंगे वो क्रम उन अधिनियम का अधिनियम क्रमांक कहलाएगा। राष्ट्रपति जिस क्रम में विधेयकों को सहमति देते हैं तो वो क्रम उन अधिनियम का अधिनियम क्रमांक कहलाता है। ठीक इसी प्रकार सन 1861 में 1861 में पांचवें नंबर पर हमारी पुलिस एक्ट को सहमति मिली थी। इसलिए हमारा जो पुलिस एक्ट है 1861 का, पुलिस एक्ट 1861, तो उसका एक्ट नंबर कितना है, उसका एक्ट नंबर 5 है, क्योंकि 1861 में पांचवें नंबर पर इसको सहमति मिली थी। सहमति किस तारीख को मिली थी,
सहमति मिली थी इस तारीख को 22 मार्च 1861 को। ठीक, सहमति किसने दी थी? सहमति कौन देता है? देखिए वर्तमान में सहमति भारत के राष्ट्रपति देते हैं, लेकिन 1861 में हमारा खुद का संविधान नहीं था। उस समय गवर्नर जनरल सहमति देते थे, तो इसलिए हमारे पुलिस एक्ट को सहमति किसने दी थी? गवर्नर जनरल ने, नॉट भारत के राष्ट्रपति। गवर्नर जनरल ने सहमति दी थी। हमारा जो पुलिस कानून है 1861 का, उसका एक्ट नंबर कितना है? 45 ऑफ 1861, अधिनियम क्रमांक 5 वर्ष 1861। इसको सहमति कब मिली थी? 22 मार्च 1861 को सहमति किसने दी थी? गवर्नर जनरल ने, नॉट भारत के राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पुलिस एक्ट है 1861 का, उसमें कुल कितने सेक्शंस हैं? तो आप कहिएगा। हमारे पुलिस एक्ट में 1 से लेकर 47 तक सेक्शंस हैं। कुल कितने हैं कुल नहीं पता, लेकिन 1 से लेकर 47 तक सेक्शंस हैं, और जो 47 है ये आखिरी सेक्शंस है, सॉरी आखिरी सेक्शन है। हमारे पुलिस एक्ट में 1 से लेकर 47 तक सेक्शंस हैं, और जो 47 है वो आखिरी सेक्शन है। लेकिन अगर एग्जाम में आता है कि हमारे पुलिस एक्ट में कितने सेक्शन हैं, तो आप 47 लगा के आना, क्योंकि आयोग 47 को ही सही उत्तर मानते हैं। हालांकि वर्तमान समय में पुलिस एक्ट में 47 से ज़्यादा सेक्शंस हैं अगर कुल जोड़ा जाए तो, ठीक। लेकिन अगर एग्जाम में पूछता है कितने हैं, तो 47, ठीक। मैंने आपको बताया कि हमारा जो पुलिस अधिनियम है उसमें 1 से लेकर 47 तक सेक्शंस हैं। तो 1 से लेकर जो 47 तक सेक्शंस हैं हमारे आईपीसी में, सॉरी पुलिस एक्ट में 1 से लेकर 47 तक सेक्शंस हैं। 1 से लेकर 47 तक, 47वां आखिरी सेक्शन है। 1 से लेकर 47 तक में कुछ सेक्शन खत्म कर दिए गए। कौन कौन से सेक्शन खत्म कर दिए गए, तो हम देखते हैं। देखिए ये सेक्शंस हैं, ये खत्म कर दिए गए हैं। सेक्शन 6 बीच में से खत्म कर दिया गया है, सेक्शन 11 भी खत्म कर दिया है, सेक्शन 38 भी खत्म कर दिया है, 39 भी खत्म कर दिया है, 40 और 41 ये भी खत्म कर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 ये 6 सेक्शन खत्म कर दिए गए हैं। 1 से लेकर 47 तक के बीच में ये भी सेक्शन हुआ करते थे एक जमाने में, लेकिन अब नहीं है, ये रिपील हो चुके हैं, ये सब खत्म हो चुके हैं। इसमें से भी इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाता है, एक ऑब्जेक्टिव दे देगा कि इसमें से कौन से सेक्शन खत्म हो चुके हैं या कौन सा सेक्शन खत्म हो गया है, ठीक है। तो आपको याद होनी चाहिए ये 3 और 3 6 सेक्शंस अब नहीं हैं, रिपील हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। चलिए अच्छा, 1 से लेकर 47 तक ये सेक्शन तो खत्म हो गए बीच में से, लेकिन कुछ और भी जोड़े गए हैं क्या? हाँ, कुछ और जोड़े गए हैं। ये देखिए, ये कुछ सेक्शन हैं जो बाद में जोड़े गए हैं, अंतः स्थापित किए गए हैं। इसको बोलते हैं इंसर्शन। ये सेक्शन क्या है? इंसर्ट किए गए हैं। इंसर्ट क्या होता है? अंतः स्थापन का क्या मतलब होता है? देखिए मैं आपको बता दूं, इंसर्शन भी एक अमेंडमेंट होता है। जब दो सेक्शन के बीच में एक नया सेक्शन जोड़ा जाता है तो उसको इंसर्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि 2 है, ये सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 3 है, तो इन दोनों के बीच में जो नया सेक्शन जोड़ा जाता है, जैसे कि सेक्शन 2 और कैपिटल ए, तो ये जो सेक्शन होता है संशोधन के द्वारा जब इसको जोड़ा जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? इसको बोलते हैं इंसर्शन, यानी कि सेक्शन 2A अंतः स्थापित किया गया, ठीक है। तो इसी प्रकार ये कुछ सेक्शंस हैं जो बाद में जोड़े गए हैं, इंसर्ट किए गए हैं, अंतः स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से सेक्शन हैं? देखिए 2 कैपिटल ए, 8 कैपिटल ए, 15 कैपिटल ए, 30 कैपिटल ए, 32 कैपिटल ए, 32 कैपिटल बी और आपका 34 कैपिटल ए। कितने सेक्शंस हैं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शंस बाद में जोड़े गए, यानी कि 6 सेक्शन खत्म कर दिए गए और ये 7 सेक्शंस जोड़े गए, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने
ये 3 सेक्शन अलग से जोड़े हैं। ये केंद्र सरकार ने जोड़े हैं, ये राज्य सरकार ने अपने राज्य में जोड़े हैं। ये 3 सेक्शन, ये सेक्शन जोड़े गए थे एक्ट नंबर 33 ऑफ 2001। ये 2001 में ये संशोधन आया था, ये राज्य सरकार लेके आई थी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। और इस एक्ट नंबर द्वारा एक्ट नंबर 33 ऑफ 2001, इस कानून का नाम था उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001। ठीक है, उसी कानून का ये एक्ट नंबर है। ठीक है, तो इस एक्ट नंबर द्वारा ये 2 सेक्शन तो ये जोड़े गए थे, 2 कैपिटल ए 8 कैपिटल ए। और जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 आपका परिभाषण खंड है, इसमें कुछ टर्म्स की परिभाषाएं हैं। तो उसमें 10 टर्म्स डिफाइन हैं। ये सेक्शन 1 है आपका, इसमें 10 टर्म्स डिफाइन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 10 9 8 7 6। ठीक, तो जो मूलतः इसमें 10 पद थे, 10 टर्म्स को डिफाइन किया गया है। बाद में प्रॉपर्टी के बाद ये आपकी प्रॉपर्टी की परिभाषा है, ये वाली जो छठी परिभाषा है वो आपकी प्रॉपर्टी की परिभाषा है। ठीक है, तो इसके बाद ये जो 7वीं परिभाषा है ये उत्तर प्रदेश में जोड़ी गई। इसका नाम है सिविल एविएशन पर्सनल, नागरिक उड्डयन कार्मिक। नागरिक उड्डयन कार्मिक ये एक पद है। ठीक है, तो इसको बाद में जोड़ा गया था इस कानून द्वारा। मैं पुनः रिपीट करता हूं। देखिए, हमारा जो पुलिस एक्ट है उसमें 1 से लेकर 47 तक सेक्शंस हैं। ठीक है, 1 से लेकर 47 तक सेक्शंस में ये सेक्शन बाद में ख़त्म कर दिए गए। ठीक है, और ये बाद में जोड़े गए। लेकिन उत्तर प्रदेश ने ये 3 सेक्शन और जोड़े, एक तो ये जोड़ा और एक ये जोड़ा। सेक्शन 1 नहीं जोड़ा था। सेक्शन 1 में जो 10 पद हैं वो तो मूलतः हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो है ये जो 7वां पद है, जो 7वां लीगल टर्म है उसको जोड़ा था। इसको बोलते हैं सिविल एविएशन पर्सनल, नागरिक उड्डयन कार्मिक। ठीक है, तो ये जो 7वां पद है उसको जोड़ा। ठीक, तो अब इसमें 11 हो गए हैं। मूलतः इसमें 10 पद थे, मूलतः इसमें 10 थे, बाद में एक उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जोड़ा, तो अब इसमें कुल मिलाकर 11 टर्म्स हो गए, 11 पद हो गए। ठीक, चलिए ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 9वां पॉइंट। देखिए, पुलिस राज्य सूची का विषय कही आती है। कोई आपसे पूछे पुलिस केंद्र सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, तो आप कहिएगा पुलिस प्रशासन राज्य सूची का विषय है। मैं आपको बता दूं, हमारा जो संविधान है, उसमें 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। तो जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट हैं। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 में से जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट हैं। लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड और लिस्ट आपका थर्ड। इसको कहा जाता है यूनियन लिस्ट, यानी कि संघ सूची। ये आपकी स्टेट लिस्ट है, यानी कि राज्य सूची, और ये आपकी कंकरेंट लिस्ट है, यानी कि समवर्ती सूची। इसमें आपका 97 विषय हैं। कितने विषय हैं? 97। ठीक, और इसमें आपके 66 विषय हैं। इसमें कितने हैं? इसमें 97 हैं, और इसमें 66 हैं, और इसमें कितने हैं? इसमें 47 विषय हैं। तो हमारा जो पुलिस प्रशासन है या हमारी जो पुलिस है वो इस लिस्ट में शामिल है। कौन सी? सेकंड लिस्ट में। यानी कि सेकंड लिस्ट कौन सी है? राज्य सूची, स्टेट लिस्ट है।
ये आपकी स्टेक लिस्ट है। स्टेक जो लिस्ट है उसमें कितने विषय हैं? 66 विषय हैं, 66 विषय हैं। ठीक, 1 2 3 4 5, ये कितने हैं? 66 विषय हैं। तो हमारे जो स्टेक लिस्ट हैं इसमें 66 विषय हैं। तो जो प्रथम 2 हैं, यानी कि ये एंट्री 1 और ये आपका एंट्री 2, ये दोनों ही पुलिस से संबंधित हैं। मैं पुनः रिपीट करता हूं, कोई आपसे पूछे जो पुलिस प्रशासन है वो केंद्र सूची का विषय है या राज्य सूची का विषय है, तो आप कहिएगा पुलिस प्रशासन या पुलिस राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची क्या होती है? हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। जो 7th शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट आती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये आपकी संघ सूची यूनियन लिस्ट, ये आपकी राज्य सूची स्टेट लिस्ट, ये आपकी समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट। तो हमारा ये जो पुलिस सिस्टम है, हमारा जो पुलिस प्रशासन है, वो आपका राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का विषय है। स्टेट लिस्ट में आपके 66 विषय हैं, एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3। तो जो एंट्री 1 और जो एंट्री 2 है ये पुलिस से संबंधित है, ये दोनों पुलिस से संबंधित है। ठीक है, तो आप बस इतना ही याद रखिए कि जो पुलिस प्रशासन है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक, ये पॉइंट हो गया। 10वां पॉइंट, हमारा जो पुलिस एक्ट 1861 है उसमें अमेंडमेंट कौन कर सकता है? पार्लियामेंट या राज्य विधानमंडल, यानी कि संसद या राज्य विधानमंडल। तो आप कहिएगा दोनों ही अमेंडमेंट कर सकते हैं। हमारे पुलिस एक्ट में जो केंद्रीय विधायिका यानी कि पार्लियामेंट और राज्य विधायिका यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों ही अमेंडमेंट कर सकते हैं। पुलिस एक्ट 1861 में अमेंडमेंट कौन कर सकता है? पार्लियामेंट यानी कि संसद और स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधायिका, दोनों ही अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये प्रथम लेक्चर था। मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ, हमारा जो पुलिस कानून उसका नाम क्या है? तो हमारी पुलिस कानून का नाम है पुलिस एक्ट 1861। ये केंद्रीय कानून है। जिन राज्यों में अपना पुलिस कानून नहीं है उन राज्यों में यही कानून आवश्यक संशोधनों सहित या यों का त्यों लागू होता है। उत्तर प्रदेश में भी यही कानून लागू है आवश्यक संशोधनों सहित। दूसरा, 1860 का जो पुलिस आयोग था, जो पुलिस कमीशन था, उसकी रिकमेंडेशन पर ही इसको क्या किया गया था? पास किया गया था या इनेक्ट किया गया था। ये बनाया क्यों गया था? पुलिस की रेगुलेशन हेतु, पुलिस की विनियम हेतु इसको बनाया गया। जब हम क्रिमिनल पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह जानेंगे कि इसको बनाया क्यों गया। ठीक, इसका एक्ट नंबर कितना है? इसका एक्ट नंबर है 5 ऑफ 1861, अधिनियम क्रमांक 5 1861। इस कानून को सहमति कब मिली थी? तो पुलिस कानून को सहमति मिली थी 23 मार्च 1861 को। सहमति किसने दी थी? गवर्नर जनरल ने। उस समय भारत के राष्ट्रपति नहीं होते थे। इसमें कुल सेक्शंस कितने हैं? तो आप कहिएगा इसमें 1 से लेकर 47 तक सेक्शंस हैं। ठीक, 47वां अंतिम सेक्शन है। 1 से लेकर 47 तक में जो बीच में जो सेक्शन थे कुछ बाद में ख़त्म कर दिए गए। ये 6 सेक्शंस हैं जो बाद में ख़त्म कर दिए गए। ठीक है, लेकिन बाद में ये 7 सेक्शंस हैं, ये जोड़े गए। ठीक है, जो हमारा मूल पुलिस एक्ट था उसमें 1 से लेकर 47 तक सेक्शंस थे, यानी कि कुल 47 सेक्शन थे कुल मूल पुलिस एक्ट में। लेकिन मूल पुलिस एक्ट में से बाद में ये 6 सेक्शन निकाल दिए गए और ये बाद में जोड़े गए। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 2001 में संशोधन द्वारा ये एक तो सेक्शन ये जोड़ा 2 कैपिटल ए, एक 8 कैपिटल ए, और साथ ही साथ जो सेक्शन 1 है उसमें 10 टर्म्स मूलता थे, तो उन्होंने जो 7वां टर्म है सिविल एविएशन पर्सनल, नागरिक उड्डयन कार्मिक, ये जोड़ा। ठीक है, बीच में एक टर्म जोड़ा। देखिए ये आपकी प्रॉपर्टी की परिभाषा है और जो 8वीं जो परिभाषा है ये पर्सन की परिभाषा है। जो 6ठी परिभाषा किसकी है? प्रॉपर्टी की। आप अपने बीरेक में देखिएगा। और जो 8वीं जो परिभाषा है वो पर्सन की परिभाषा है। इन दोनों के बीच में
जो नई परिभाषा उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा जोड़ी गई है वो 7वीं परिभाषा है। उसका नाम क्या है? सिविल एविएशन पर्सनल, नागरिक उड्डयन कार्मिक, सिविल एविएशन पर्सनल। तो इसको जोड़ा गया, इस कानून द्वारा इसको जोड़ा गया। ठीक, साथ ही साथ इसको जोड़ा गया 2 कैपिटल ए को और 1 कैपिटल ए को। ठीक, चल, लेकिन उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा जोड़े गए थे। इसमें संशोधन किया गया, ये जोड़ा गया इस कानून द्वारा, और इसी कानून द्वारा ये भी जोड़ा गया, ये भी जोड़ा गया। उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा, जिसका एक्ट नंबर कितना था? 33 ऑफ 2001। क्लियर? ये जो कानून था वो इस तारीख को लागू हुआ था। ये क्वेश्चन भी आया था है कि जो उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम जो 2001 आया था, जिसके जरिए ये 2 जोड़े गए और सेक्शन 1 में ये जोड़ा गया 7वीं परिभाषा जोड़ी गई। तो ये जो अधिनियम था 2001 का, ये लागू कब हुआ? तो लागू हुआ था 10/8/2001 को। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, याद रखिएगा। पुलिस प्रशासन राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का विषय है। पुलिस एक्ट में पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि संसद और राज्य विधानमंडल या राज्य विधायिका दोनों ही अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा पुलिस एक्ट पर आज प्रथम लेक्चर था, और इसी तरह क्रमबद्ध तरीके से हम लेक्चर लाते रहेंगे और पूरा पुलिस एक्ट और साथ में इसके ऑब्जेक्टिव भी हम इसको ख़त्म करेंगे। आप देखते रहिए पंकज जुडिशल क्लासेस। नमस्कार, थैंक यू।